हुकूमत इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात में इजाफा। इलेक्शन एक्ट 2017 में 54 तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। निगरान हुकूमत को मुल्क की मईशत के लिए जरूरी फैसलों का इख्तियार होगा। पहले से जारी मंसूबों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म नए आलमी मुआहिदे नहीं कर सकेंगे। इलेक्शन में हिस्सा लेने वालों के लिए नया बैंक अकाउंट खुलवाने की शर्त खत्म। कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों की इंतखाबी फीस वापस न करने का फैसला। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की पेश करदा इलेक्शन एक्ट में तरमीम की एवान ने शिकवार मंजूरी दी। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने बिल में तरमीम पेश की जो एवान ने कसरत राय से मुस्तरद कर दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इंतखाबात तरमीमी बिल में सेक्शन 230 के अलावा तमाम सेक्शंस पर पहले से ही इत्तेफाक था। निगरान हुकूमत के इख्तियारात पर इत्तेहादियों और अपोजिशन को एतराज़ात थे, जिस पर बातचीत के बाद इत्तेफाक हो गया है। Considered the amendments proposed by Standing Committee on Parliamentary Affairs of National Assembly, Senate, other political parties and Election Commission of Pakistan in the above said meeting in detail and unanimously except for Section 230 अब आ जाएगा, approved the amendments to ensure transparent, free and fair elections in the country. Accordingly, this bill is aimed to achieve the aforementioned objectives. पीपल्स पार्टी की रजा रबानी और पीटीआई के अली जफर का इलेक्शन तरमीमी बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। रजा रबानी की निगरान वज़ीर-ए-आज़म को IMF के तर्ज के मुआहिदों जैसे इख्तियारात देने की मुखालिफत। कहते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात को मज़ीद बढ़ाना दुरुस्त नहीं। जब भी निगरानों ने ऐसे मुआहिदे किए उसके नताइज भुगतना पड़ते हैं। ऐसा कहाँ होता है? IMF सियासी जमातों से मुआहिदे को सपोर्ट करने का पूछे। ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी में मुदाखलत है। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा, निगरान हुकूमत मुंतखब हुकूमत की जगह नहीं ले सकती। निगरान को मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात देना आइन का कातिल है। पार्लियामेंट ने तरमीम मुस्तरद ना की तो 10 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट को कर देगी। के हवाले से नाम भी अभी तक ज़ेरे खबर आए हैं या नहीं सर? सर कल और कॉल हुआ है एक मीटिंग के निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से। सर आपकी तरफ से क्या क्या नाम सर मुमकिन तौर पर मुतफ़िका नाम होंगे जो भी होंगे? तमाम पार्टियों ने दिए सर? उसमें 2 पार्टियां थी, बाकी पार्टियों से मशवरा हो। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? चुनाव के लिए पहला राउंड मुकम्मल। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी। कहते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर के लिए कल अहम हुकूमती इजलास हुआ। 2 सियासी जमातों ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर मुशावरत की। जल्द दीगर जमातों से भी बातचीत की जाएगी। दूसरी जानिब निगरान सेटअप, आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत के लिए मुस्लिम लीग काफ की मुशावरती कमेटी कायम। कमेटी में तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी सरवर और चौधरी शाफे शामिल। साइफर तहकीकात FIA ने एक बार फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तलब कर लिया। सरबरा तहरीक इंसाफ को 1 अगस्त को दोपहर 12 बजे पेश होने का हुक्म। मुतालिका दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत। FIA ने चेयरमैन PTI को पेश न होने पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कुछ लोग दिन रात जादू टोना कर रहे थे। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। पाकिस्तान डिफॉल्ट से निकल चुका। बदख्वाहों की नाकामी हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो करप्शन और बिजली चोरी को रोकना होगा। गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली बना ली है। शहबाज शरीफ ने होनहार तलबा को लैपटॉप्स दिए। नौजवान में चेक तकसीम किए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्सपोर्ट अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बिजली सस्ते निर्खों पर ना मिलना सनतों के लिए धचका है। इल्जाम तराशी में जाएंगे तो इसका कोई फायदा नहीं। आने वाली हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलकर पानी का मसला हल करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों, विफाकी हुकूमत के इक़दामात पर तबादला ख्याल भी किया। तो
तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई से 35 सवाल पूछ लिए। क्या आपने ट्रायल के दौरान इस्तेगासा की जानिब से पेश किए गए शवाहिद को सुना और समझा है? आपकी अपने खिलाफ तोशाखाना से मुतालिक फौजदारी कार्रवाई के लिए दायर शिकायत पर क्या राय है? आपकी 2017 से 21 तक असासों की तफसीलात गजट में शामिल हुई, इस पर क्या कहेंगे? इलेक्शन कमीशन में तहरीरी जवाब जमा कराया था, उस पर आपकी क्या राय है? 2018 से 2021 तक के तोशाखाना तहाइफ अपने पास रखने का एतराफ किया, उस पर क्या कहेंगे? तहाइफ बेचने और उनके इवज 58 मिलियन रुपए हासिल करने का एतराफ किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी ट्रायल नहीं रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी पीटीआई के सरबराह की तोशाखाना ट्रायल रोकने की इस्तिदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस यहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, अदालत ट्रायल कोर्ट के मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। उम्मीद है हाई कोर्ट तोशाखाना से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई की दीगर तमाम दरखास्तों को केस के साथ सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस दोनों फरीकैन की रजामंदी से निपटा दिया। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्की मुआशी खुद अनहसारी के प्लान में बड़ी पेशरफ्त। खलीजी ममालिक का मुआशी तरक्की में शिराकतदार बनने का इंदिया। सऊदी अरब, दुबई और कतर बड़ी सरमायाकारी के लिए तैयार। साबिक सफीर अली अवाद अस्सैरी का पाकिस्तान सॉवरन फंड बनाए जाने का इंकशाफ। अरब न्यूज में मजमून लिखा, पाकिस्तान सॉवरन फंड ब्यूरोक्रेटिक और रेगुलेटरी दिक्कतों से पाक होगा। 7 रियासतों के $8 अरब के असास से इस फंड में मुंतकिल किए जाएंगे। एक के बाद अच्छी खबर, दोस्त ममालिक फिर पाकिस्तान की मदद को आ गए। चीन ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब 10 करोड़ कर्ज अदायगी मौखर कर दी। एग्जाम बैंक ने हुकूमत को खत लिखकर आगाह किया, अब पाकिस्तान 2 साल बाद कर्ज की रकम बगैर इजाफी सूद चीन को वापस करेगा। भारतीय शहरी दरियाई सतलुज के सैलाबी रेले में बहकर पाकिस्तान पहुंच गया। कसूर पुलिस के मुताबिक भारतीय शहरी समात और गोयाई की कुव्वत से महरूम है, उसे ईदी सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। गूंगे बहरे शख्स को कब भारतीय हुकाम की सुपुर्द किया जाएगा, तफसीलात सामने न आ सकती। बारिशों का तूफानी स्पेल जारी है। मुख्तलिफ हादसात में 150 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। एनडीएमए ने जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। जाँ बहक अफराद में 63 बच्चे, 62 मर्द और 25 खवातीन शामिल हैं। सबसे ज्यादा पंजाब में 66 अमवात रिपोर्ट हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 41, सिंध में 15, बलोचिस्तान में 6 अफराद जान से गए। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 11 अफराद मौत का शिकार बने। महकमे मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में आज से 1 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई है। बारिशों और सैलाब ने बलोचिस्तान में तबाही मचा दी। बसीमा में पतक बाजार में सफाई हस्ती से मिट गया। पंजरा पुल बह जाने से राबिता सड़क बंद हो गई। खारान में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। मवासलाती निजाम भी दरहम बरहम। कराची में मूसलाधार बारिशों से मलीर नदी में तोहियानी। कॉजवे नदी में पानी का बहाव तेज, 3 अफराद बह गए। इमदादी टीम्स ने रेस्क्यू कर लिया। सैलाबी रेला गुजरने से कुरंगी कॉजवे बंद। अहम रास्ता बंद होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम। राजनपुर में मुसलसल बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी। कोही सुलेमान के पहाड़ों से आने वाले रेलों से तबाही, कई देहात ज़ेर-ए-आब। पंजाब के दरिया फिर बिफरने लगे। सरगोधा, डीजी खान, बहावलपुर, भक्कर, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान में सैलाब का खतरा। पीडीएमए का अलर्ट जारी। लाहौर, साहिवाल, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी में भी सैलाब का खदशा है। रावी में भी पानी की सतह बुलंद है। दरियाई सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चिन्योट के इलाके साहबल के 50 देहात ज़ेर-ए-आब। एक गांव के तमाम घर जमीन बोस हो गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, नुकसानात का जायजा लिया और मुतासरीन के मसाइल भी सुने। साहबल को बचाने के लिए हिफाजती बंद बनाने का ऐलान। हुकूमत के अवाम को 11,000 KVK के झटके, पाकिस्तानी डिफॉल्ट होने के करीब। नेपरा ने 24 घंटे में 2 मरतबा बिजली गिरा दी। कल रात 7.5 रुपए तक बुनियादी टैरिफ बढ़ाया। आज सुबह जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.81 इजाफा कर दिया गया।
मुल्क के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली ₹2.31 महंगी कर दी गई। कीमतों में इजाफे का इतलाक अगस्त के बिल्स पर होगा। 1 जून से 15 जुलाई तक पेट्रोल ₹17 सस्ता हुआ, लेकिन बिजली के बिल्स में कोई रिलीफ ना मिला। शहरियों ने हुकूमती पॉलिसीज पर सवालात उठा दिए। गरीब लोगों पे ये जो है ना बहुत बड़ा बल्टन डाल दिया गया है। महंगाई का दौर है, लोगों का तो खाना पीना बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा है और बोझ पड़ जाएगा गरीब पे, जिसकी रोटी नहीं पूरी हो रही, बिल कहाँ से भरेगा वो। हमारा तो इन लोगों ने खाना खराब कर दिया। बिजली का बिल भरते हैं तो रोटी नहीं होती, रोटी का बिल भरते हैं तो किराया नहीं होता, घर का हम कहाँ जाएं। सिंध असेंबली में तब्दीली आ गई। तारीख में पहली बार खातून अपोजिशन लीडर मुकर्रर। MQM पाकिस्तान की राना अंसार अपोजिशन लीडर की कुर्सी पर बैठ गई। आगा सिराज दुरानी की राना अंसार को पहली खातून अपोजिशन लीडर बनने पर मुबारकबाद। राना अंसार ने कहा, ऐसे निगरान हुकूमत लाएंगे जो बेहतर तरीके से हुकूमत चला सके। सिंध असेंबली इजलास में मेडिको लीगल बिल, मीरपुर खास यूनिवर्सिटी बिल, हायर एजुकेशन और रिसर्च बिल समेत दीगर 3 बिल्स मंजूर हो गए। 9 मई के बाद गालम गलोच और मार धाड़ की सियासत खत्म हो गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्की मसाइल के हल की कुंजी लाई है। तर्जुमान IPP फिरदौस आशिकावा ने कहा, पार्टी का 21 निकाती मंशूर अवाम की बेहतरी और मुल्की तरक्की का जामिन है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 14 अगस्त से सियासी सफर का आगाज करेगी। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे की समाअत। अदालत ने परवेज इलाही को पेश न करने पर IG पंजाब, IG जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने तीनों आला अफसरान की तनख्वाहें बंद करने का हुक्म दे दिया। PTI के रहनुमा शहबाज गिल इश्तिहारी करार। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस पे मुसलसल अदम हाजिरी पर इस्लामाबाद सेशन कोर्ट बरहम। मुलजिम की जानिब से दायर दोनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने 31 जुलाई को शहबाज गिल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। सोशल मीडिया पर दोस्ती। भारत की अंजू के बाद चीनी लड़की भी लॉयडर पहुंच गई। संगू फांग समरबाग की 18 साला जावेद से शादी की ख्वाहिशमंद। जावेद और संगू फांग 3 साल तक स्नैपचैट पर बातचीत करते रहे। पुलिस ने चीनी लड़की को सिक्योरिटी फराहम कर दी।